सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज़ शुभम वाजपेयी। देखो यार, पेपर का लेवल बढ़ रहा है और आने वाली शिफ्ट में हो सकता है कि पेपर का लेवल और बढ़ जाए। लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब जब एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए हैं, चीज़ें ऐसी ही होती हैं। कई बार शुरू में डिफ़िकल्ट पेपर आते हैं, कई बार बाद में डिफ़िकल्ट पेपर आते हैं। लेकिन बच्चे क्या होते हैं कि थोड़ा सा भी जो है घबराने लगते हैं। अभी जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो लोग इस बात को लेकर घबरा रहे हैं कि शुरू की शिफ्ट में जो है पेपर इजी आया, अब उनकी शिफ्ट में जो है पेपर कठिन आया। तो इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमारा एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम या ऐसे कोई भी अन्य एग्ज़ाम जो मल्टीपल शिफ्ट में कराए जाते हैं, कंडक्ट कराए जाते हैं, उनमें इसीलिए तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर बनाया जाता है कि ताकि सबको जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लेकर आया जा सके, उनमें एक संतुलन बनाया जा सके। जो अलग अलग प्रकार का लेवल होता है पेपर का, उसके बीच में एक जो है संतुलन सेट किया जा सके। तो आपको घबराना नहीं है। जैसे शुरू की शिफ्ट में शुरू के दिनों की जो शिफ्ट हो रही थी, उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं 80 तक स्कोर कर रहे थे, कुछ 80 प्लस भी स्कोर कर रहे थे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे अभी हाल ही में पेपर दे रहे हैं 2-4 दिन में, तो उनकी शिफ्ट में जो है पेपर का लेवल थोड़ा सा जो है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की ओर जा रहा है और उनका स्कोर जो है 68 टू 75 के बीच में रह रहा है, या 60 तक ही रह रहा है, या 65 तक ही रह रहा है। तो इस चीज़ से जो है आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को मैनेज करने के लिए और इस चीज़ को जो है बैलेंस करने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन फैक्टर बनता है। कट ऑफ जो बनेगा वो ओवरऑल कट ऑफ बनता है, शिफ्ट वाइज कट ऑफ नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपका फिज़िकल का कट ऑफ आएगा, वो सारे मार्क्स को नॉर्मलाइज करके और एक फ़िज़िकल का कट ऑफ जो है निकाल के दिया जाएगा कि ये फ़िज़िकल का कट ऑफ है। इतने मार्क्स जिसके हैं, पहले नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर घटा दिए जाएंगे या बढ़ा दिए जाएंगे। अब घटाने बढ़ाने का क्रम ऐसा चलता है कि अगर आपने कठिन शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है और उस दिन की शिफ्ट का समझिएगा, थोड़ी सी बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मान के चलो कि आज 21 अगस्त है, या तो 21 अगस्त की पूरी शिफ्ट का ओवरऑल जो हाईएस्ट मार्क्स गया वो 80 मार्क्स गया, और लोवेस्ट मार्क्स जो गया वो मान के चलिए 45 गया। तो दोनों का जो एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगा के, मतलब हाईएस्ट मार्क और लोवेस्ट मार्क का जो एवरेज करके, एक्चुअली उसमें एवरेज नहीं है, उसमें बहुत सारी संक्रियाएं हैं उस फार्मूले में। अगर आप रूल बुक में देखना चाहें तो देख सकते हैं, वो फार्मूला उसमें दिया गया है। उस फार्मूले में उस डेटा को फिट करके, मतलब एक प्रकार से अगर आप सरल शब्दों में समझाना चाहूँ तो हाईएस्ट मार्क्स को भी देखा जाता है और लोवेस्ट मार्क्स को भी देखा जाता है। उसके बीच में एक नॉर्मलाइज्ड मार्क्स निकल के आते हैं। अब उस नॉर्मलाइज्ड स्कोर से अगर आपके स्कोर कम हैं तो वो बढ़ा दिया जाता है, और अगर आपका स्कोर ज़्यादा है तो वो कम कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति के नॉर्मलाइजेशन में इसलिए तो नंबर घटते और बढ़ते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है किसी के 5-5, 6-6 नंबर कम हुए हैं। कई बार ये भी देखा गया कि किसी के 5-5, 6-6 नंबर बढ़े भी हैं। तो यही प्रक्रिया तो नॉर्मलाइजेशन कहलाती है, और इसी प्रक्रिया के तहत ही तो आपका एग्ज़ाम होता है भाइयों। तो घबराने की बात नहीं है। जब ओवरऑल कट ऑफ बनेगा फिज़िकल के लिए, तो नॉर्मलाइज मार्क्स होने के बाद जो है आपको फ़िज़िकल के लिए बुलाया जाएगा, उसके हिसाब से ही कट ऑफ निकाला जाएगा। उनको केवल 12 अगस्त से उनको केवल 1 या 2 दिन का डेटा नहीं लेना है, उनको 12 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक के डेटा को लेकर उसको कंसोलिडेट करके, उसको नॉर्मलाइज करके मार्क्स को फिर जाके एक फाइनल कट ऑफ बनाना है। तो कोई शिफ्ट अगर इजी आ रही है, कोई शिफ्ट अगर डिफ़िकल्ट आ रही है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वहीं पर आने वाली है। घटा के बढ़ा के चीज़ों को बैलेंस किया जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल मत रहो, अगर आपने कठिन शिफ्ट में अगर 70 स्कोर किया है तो भी बहुत अच्छा स्कोर है, और अगर आपने इजी शिफ्ट में 80 स्कोर किया है तो भी एक अच्छा स्कोर है। वो दोनों चीज़ें बराबर ही कह सकते हो आप। तो ये नॉर्मलाइजेशन है, और ये चीज़ें होती हैं, वो पास्ट में भी देखने को मिली हैं। तो इनसे घबराने की बात नहीं है, और बी पॉजिटिव एंड होप फॉर द बेस्ट। ये पहला पड़ाव है। दूसरा पड़ाव भी 100 मार्क्स का होना है, उस पर भी आप फोकस करिएगा। साथ ही फिज़िकल के लिए ज़्यादा टाइम ना मिले, हो सकता है जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया को जल्दी कराया गया है,
या आनन फानन में भर्ती आई, आनन फानन में पूरा जो है एग्ज़ाम हो रहे हैं और आनन फानन में हो सकता है आपका फ़िज़िकल भी हो जाए। तो हम लोगों को जितना टाइम मिल गया था तो हो सकता है कि आप लोगों को उतना टाइम ना मिले। तो डटे रहो तरीके से, जिसका CBT होते जा रहा है वो तो जो मैंने कट ऑफ बताया उसके आसपास भी आपके मार्क्स हैं। और अगर आपकी इच्छा है, अगर कट ऑफ को छोड़ दो, एक मिनट के लिए भूल जाओ कि किसी ने कोई कट ऑफ बताया है। अगर आपको दिल से लगता है कि आपके मार्क्स इतने हैं कि आपको फ़िज़िकल की तैयारी करना चाहिए तो फ़िज़िकल की तैयारी शुरू कर दो। समय पर्याप्त नहीं मिलेगा आपको, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये हो सकता है कि आपने पहले पेपर दे दिया और आप आज से फ़िज़िकल की तैयारी कर रहे थे और कोई बंदा आपसे 20 दिन बाद फ़िज़िकल की तैयारी शुरू करेगा तो डेफ़िनेटली आपका परफॉर्मेंस उससे बेहतर होगा। और उससे बेहतर परफॉर्मेंस का मतलब है उससे बेहतर मार्क्स प्राप्त करना। तो ये फैक्टर हैं, ये चीज़ें हैं जो मैं रोज़ किसी न किसी वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को जो है एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ। समझना आपके ऊपर है, उसको अप्लाई करना आपके ऊपर है। बिल्कुल भी डेडिकेशन से लगे रहो, अभी उसको हार नहीं मानना है, इस जर्नी को बीच में छोड़ना नहीं है और बिल्कुल भी इस बात से घबराना नहीं है कि बाद की शिफ्ट में पेपर डिफ़िकल्ट आ रहा, शुरू की शिफ्ट में पेपर इजी हो गया, लोगों के 81 नंबर आ गए, मेरे तो 75 ही आ रहे, 70 ही आ रहे। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है। हो सकता है कि जब आप अपना नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर देखो तो हो सकता है आपके 81 हो जाएँ, उसके 75 हो जाएँ या 78 दोनों के हो जाएँ। तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी और डेफ़िनेटली देखने को मिलेंगी और मिलती रही हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सकारात्मक बने रहो और प्लस थोड़ा सा छोटी मोटी चीज़ों को लेकर जो है घबराया मत करो। मैथ रीजनिंग आने वाली शिफ्ट में जिनके पेपर हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि मैथ रीजनिंग अच्छे से कर लो। पूरा पेपर मैथ रीजनिंग भर के आ रहा है, जैसा कि मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, CI SI, हाँ, अपना परसेंटेज है और क्या बोलते हैं एज वाले क्वेश्चन और अपना मेंसुरेशन में वृत्त, त्रिभुज, सर्कल, आयत, चतुर्भुज, शंकु, बेलन, ये वाले प्रश्न आ रहे हैं। इनसे कुछ हटके नहीं आ रहा है। मिरर इमेज वगैरह के प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये चीज़ें देख लो। ब्लड रिलेशन से 2 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कुछ भी नया नहीं है जो आप कर रहे हो। दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस गाइस। आपको करना है और डेफिनेटली करना है और अपनों को वर्दी लेना ही है, हर हाल में हार नहीं मानना है। मैं वर्दी पहन के अगर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी टाइम अगर आप देखोगे, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। डेडिकेशन होना चाहिए लाइफ में। अगर आपके पास डेडिकेशन नहीं है, टाइम देख सकते हो 1:51 हो रहे हैं, ठीक है, लगभग रात के 2 बज रहे हैं। लेकिन ये वीडियो अगर आप मॉर्निंग में देख रहे हैं तो मैंने ये मेहनत जो है आपके लिए रात में ही कर दी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरे पास एकांत में अगर मेरे पास 10 मिनट भी हैं तो मैं अपने व्यूवर्स को वो चीज़ दूं जो मैं समझ पा रहा हूं, जो मैं एनालिसिस कर पा रहा हूं। तो दिस कंटेंट इज़ ओनली बिलोंग्स टू यू। आपको चीज़ें फॉलो करनी है और बी ऑप्टिमिस्टिक। हमेशा आशावादी होना ज़रूरी है, हमेशा पॉजिटिव होना ज़रूरी है। छोटे मोटे स्टेप्स से घबराना नहीं है। आप घबराते बहुत हो, आपको घबराना नहीं है। हाँ, आपने कठिन शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ जाएं। तो सभी लोग जिनके नंबर कम रह गए हैं वो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर को बिल्कुल भी ना छोड़ें। ये ज़रूर सोच के चलें कि हाँ, उसके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ सकते हैं। उस हिसाब से अपना फिज़िकल के लिए जो है माइंड सेटअप तैयार करके रखें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।